नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। मैं यूक्रेन की स्थिति को राजनीति या आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवता का मुद्दा मानता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने जापान दौरे के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बैठक की। आज कर्नाटक में दिखा विपक्ष की एकजुटता, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नीतीश कुमार, शरद पवार, एमके स्टालिन सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर एकत्रित हुए। इस मौके पर सिद्धारमैया ने कर्नाटक के सीएम और डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जहां राहुल गांधी ने कहा, हमने जो चुनावी वादे किए थे उसे आज के ही कैबिनेट मीटिंग में पूरा किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, एनसीसीएसए लाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है चुनौती। अदालत में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा यह अध्यादेश। रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए की नोट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जांच करने पर पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। जब अंग्रेज भारत छोड़ कर गए थे तब $1 की कीमत लगभग ₹1 के बराबर थी, लेकिन वर्तमान समय में $1 की कीमत 82 रुपये से अधिक हो गई है। अब मोदी सरकार फिर से रुपए को मजबूत बनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बनाने की कवायद शुरू कर रही है, जिसके तहत अब रूस, यूएई, ईरान सहित कई देशों में रुपए में लेन देन शुरू किया गया है। वहीं आज जापान में भी यूपीआई से लेन देन की बात चल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जापान में भी शुरू हो सकता है यूपीआई से भुगतान। हम डिजिटल इंडिया विजन को कर रहे हैं पेश। सिक्किम में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच भारतीय सेना ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 500 टूरिस्ट को सुरक्षित बचाया है, जहां सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने कार्रवाई की और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी स्पीकर ओम बिरला ने देते हुए कहा कि संसद का नवनिर्मित भवन भी साल 2047 तक विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम बनेगा। यूपी की 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर 2024 में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, जहां 30 मई को बीजेपी उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान को सफल बनाने के लिए क्षेत्रवार जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों और पार्टी के अधिकारियों को दी गई है। बिहार के राज्यपाल 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को वाल्मीकि नगर जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा से चंपारण को कई उम्मीदें हैं। राज्यपाल इस दौरान नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसमें पश्चिम चंपारण के डीएम, एसपी के अलावा नेपाल के परसा, चितवन, नवलपारसी के डीएम और एसपी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंचा दिल्ली सरकार के अधिकार का मामला। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले पर पुनर्विचार की है मांग। चंडीगढ़ में 300 किलो की तोप हो गई है चोरी, जो 82 बटालियन के गेट पे लगा हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी के कवर में भी ये एरिया नहीं आ रहा था, जिससे प्रशासन को जांच करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव राजकुमार मिटान ने बताया कि 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एथलेटिक्स हरियाणा के एथलीट खिलाड़ियों ने दमदार खेल प्रदर्शन कर एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। नैनीताल में सैलानियों की रौनक बढ़ रही है, जहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, और पर्यटकों के भीड़ के कारण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। झारखंड में भाजपा ने छेड़ी एनआरसी की मांग। बाबूलाल मरांडी बोले, हमारी सरकार बनी तो सतना में कराए जाएंगे मिनी एनआरसी। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश और आंधी के कारण सीआरपीएफ जवानों के कैंप की छत उड़ गई, जहां 10 जवान घायल हो गए। बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की एक तस्वीर सबका ध्यान खींच रहा है, जहां तस्वीर में कमलनाथ प्रियंका और राहुल गांधी से कानाफूसी करते नजर आ रहे थे। शिमला में बीजेपी की 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक पीटर हॉल में शुरू हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे।
श्रीनगर, पुलवामा समेत जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी है, जहां एनआईए ने करीब 15 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण राज्य में काम करना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आग्रह किया है कि शनिवार को यहां प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मुसलमानों द्वारा धूप चढ़ाने की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बाहरी लोगों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस मामले का निर्णय स्थानीय निवासियों को ही लेने देना चाहिए। गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के 470 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले परिसर का शिलान्यास एवं बीएसएफ की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं, इसलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद सो पाता हूं। राजस्थान में पूर्व मंत्री सुभाष महारिया ने की घर वापसी, जहां उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ज्यादा मात्रा में नमक खाना सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है। इस बारे में खुद WHO ने भी चेतावनी जारी की है। नमक यानी सोडियम के ज़्यादा सेवन से हड्डियों को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि सीमित मात्रा में ही नमक का सेवन करें। उत्तर प्रदेश में 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती शुरू हो गई है, जहां उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर 23 मई से 12 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।